नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के विकास और राज्य के बकाये मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन की राशि, कोयला कंपनियों पर बकाया भुगतान और अन्य लंबित मदों की राशि जल्द जारी करने की मांग की है। हेमंत सरकार ने एक बार फिर झारखंड का बकाया राशि की मांग की है। हालांकि राज्य सरकार की मांग पर राजनीति भी होती दिखाई दे रही है। देखिए खास रिपोर्ट। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के विकास का रोड मैप रखते हुए केंद्र सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगे रखी। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन की शेष राशि, कोयला कंपनियों पर बकाया भुगतान और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में लंबित राशि का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर और राज्य सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राज्य को उसका वैधानिक हक नहीं मिल रहा है, जिससे विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। हमारे साथ केंद्र सरकार नाइंसाफी कर रही है, हमारे साथ दोहरा व्यवहार कर रही है, हमारे हक का पैसा नहीं दे रही है। हमारा जो उस हक के पैसे से जो हम राज्य का विकास करते, आज उस विकास की गाड़ी को रुका हुआ है। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग पूरा राज्यवासी चिंतित इस विषय को लेकर के हैं कि हमको जो अपना हक अधिकार का पैसा नहीं मिल रहा है। तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया होने के नाते अनुनय विनय करने जा रहे हैं कि भाई हमको पैसा मिले, लेकिन आज तक असफलता ही हाथ लगा है। देखिए पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी अनुरोध करके आए हैं, केंद्र सरकार कब इस दिशा में आगे कदम बढ़ाती है। मुख्यमंत्री की मांगों को लेकर कांग्रेस नेता केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कहा जा रहा है झारखंड को उसका हक नहीं दिया जा रहा है। राज्य का पैसा लंबे समय से बकाया है और केंद्र सरकार को इसे तुरंत जारी करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक कारणों से झारखंड की उपेक्षा की जा रही है। हम लोग लगातार इस बात को कहते आए हैं कि हमारा बकाया, हमारा हक हमें दीजिए, लेकिन बार बार केंद्र सरकार बातें तो बहुत करती है। कई बार आपने देखा होगा कि कोल मिनिस्टर आए और उन्होंने बातें कही, ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और परिणाम सिफर हुआ। तो हम समझते हैं कि एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने प्रयास किया है, और ये कोई किसी की कृपा करने की बात नहीं है, वो हमारा हक है। तो हमारे हक को हमको देना चाहिए, और अगर आप नहीं देते हैं तो झारखंड के जो जनता है उसके साथ नाइंसाफी आप कर रहे हैं। वहीं बीजेपी झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार कभी भी राज्य के विकास के खिलाफ नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री और यहां की सरकार 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये की मांग कर रहे हैं, जबकि उसका हिसाब खुद राज्य सरकार नहीं दे पा रही है। जहां तक भेदभाव की बात है तो केंद्र सरकार कभी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती है। जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार से अतिरिक्त फंड मांगने से पहले मुख्यमंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जल जीवन मिशन में जब भारत सरकार ने आपको पहले ही 90% पैसे दे दिए हैं, तो यहां पर टारगेट केवल 55% क्यों पूरा हुआ। डीएमएफटी फंड के प्रोसेस में संशोधन की मांग करने से पहले आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि बोकारो में, चाईबासा में, लातेहार में, झारखंड के अन्य जिलों में जो डीएमएफटी स्कैम हुआ है उसकी जांच कहां तक पहुंची है। 1,36,000 करोड़ के मामले में वापस से आपने झारखंड की जनता को क्यों गुमराह किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि भारत के तमाम प्रदेशों को यह पैसा जब जाएगा तो फेज वाइज तरीके से एक लीगल प्रोसीजर के तहत जाएगा, जो अभी चल रहा है। झारखंड सरकार का कहना है झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। इसके बावजूद इसका पूरा हक नहीं मिल रहा है। ऐसे में नीति आयोग की बैठक के जरिए एक बार फिर केंद्र सरकार के सामने झारखंड की मांगों को मजबूती से रखा गया है। अब देखना होगा कि नीति आयोग की बैठक में उठाए गए इन मुद्दों पर केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। झारखंड को उसकी लंबित राशि कब तक मिल पाती है। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई डिमांड्स रखे। सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि झारखंड सरकार ने एक बार फिर नीति आयोग की बैठक में बकाया राशि 1,36,000 करोड़ देने की मांग की है। इन सब के बीच जो बातें राज्य सरकार की तरफ से रखी गई है उसमें शिक्षा से लेकर आधारभूत संरचना को लेकर के जो डिमांड्स थे वो रखे गए हैं।
जाहिर तौर पर नीति आयोग की बैठक को राज्य सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रही है। राजनीतिक पार्टियों का भी बहुत स्पष्ट कहना है कि राज्य के विकास में केंद्र का अहम रोल है। ऐसे में केंद्र सरकार को राज्य का भरसक सहयोग करना चाहिए। अपने सहयोगी नितिन के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची।